Namaste students, I am Jevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology with the Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss on our topic, that is Address Resolution Protocol, and how it is implemented practically. So Address Resolution Protocol देखिए कैसे वर्क करता है. इसके अंदर हम बेसिकली क्या काम कर रहा है, जब भी हम किसी रूटर से या फिर किसी स्विच से डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ हम लोगों को आईपी एड्रेस तो पता होता है लेकिन मैक एड्रेस पता नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है, मैक एड्रेस पता करने के काम में आता है. तो हम लोग देख सकते हैं जैसे आईपी एड्रेस पता है तो एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से एड्रेस मैक एड्रेस रिजोल्व करने की कोशिश करता है. फाइनली मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस हम लोगों को पता करके बताता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ अलग अलग टर्म्स है जो हम लोग यूज करते हैं. अब देखो, जैसे इसमें पहला हो गया एआरपी कैशे. ये क्या होता है, मैक एड्रेस रिजॉल्व करने के बाद में एआरपी एक मैक एड्रेस जब रिजॉल्व हो जाता है तो एआरपी क्या करता है, एक रिक्वेस्ट उसको सेंड करता है सोर्स को, फिर वहां ताकि वो जो मैक एड्रेस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए निकला है वो कहाँ जाके स्टोर हो सके, उस टेबल के अंदर स्टोर हो सके ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज ले सकें. एक होता है हम लोगों का कैश टाइम आउट. इसके अंदर क्या होता है, इट इंडिकेट्स अ टाइम फॉर विच द मैक एड्रेस इन द एआरपी कैशे कैन डिसाइड. मतलब जो मैक एड्रेस, मान लीजिए जो मैक एड्रेस आपका जो डिवाइस का आपको मिला है तो उसको कितनी देर तक उस कैशे में रखना है. नेक्स्ट होगा एक एआरपी रिक्वेस्ट. इसके अंदर क्या है, दिस इज नथिंग but broadcasting a packet over the network to validate whether we come across the destination MAC address or not. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है जो हम लोग क्या है पूरे नेटवर्क में सभी लोगों को भेजते हैं ताकि हम पता लगा पाए कि कौन सा पीसी को हम लोग भेजना चाहते हैं ताकि उसका एड्रेस मैक एड्रेस में पता लग पाए. अब हम जब इसको प्रोसेस समझेंगे तो हमें पूरी की पूरी चीजें ढंग से समझ में आएगी. अब एक इसके अंदर एक और होता है, एक रेस्पॉन्स या रिप्लाई. ये क्या, इट इज अ मैक एड्रेस रिस्पॉन्स दैट सोर्स रिसीव फ्रॉम द डेस्टिनेशन विच एड्स इन द फर्दर कम्युनिकेशन ऑफ द डाटा. मतलब जो मैक एड्रेस जब हम लोगों को उसका मिल जाता है, जिस चीज का जिस पीसी का आईपी एड्रेस आपको पता है, जब उसका मैक एड्रेस आपको मिल जाता है तो वो मैक एड्रेस रिस्पॉन्स के रूप में किसके पास में जाता है, वापस सोर्स के पास में जाता है. ठीक है. अब देखो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. ये सिंपल आपका दो पीसी का कनेक्शन आपने एक बार ले लिया है. सिंपल दो पीसी, जैसे आपके पास पीसी ए है और ये बी है, उन दोनों को आपने कनेक्ट कर रखा है. ठीक है. सो ये तो सिंपल दो पीसी का कनेक्शन है, लेकिन जब हम लोग उस पर पैकेट के बारे में बात करते हैं या फिर स्विच के बारे में बात करते हैं तो देखो किस तरह से काम करता है. तो देखो भाई, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आप क्यों यूज कर रहे हो, क्यों मैक एड्रेस पता कर रहे हो. तो देखो मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्क है, नेटवर्क में आप कनेक्टेड हो, लाइक वाईफाई से कनेक्टेड है, आपके पास 4 या 5 तरह के पीसी या फोन आपके पास मैक एड्रेस से कनेक्टेड है. ठीक है. तो वहां पे क्या, मान लीजिए आपके पास एक थर्ड एक या फिर 6 नंबर का एक अलग से डिवाइस है जो आपके इस नेटवर्क में या वाईफाई के नेटवर्क में प्रेजेंट है. अब वो सोर्स एड्रेस वगैरह नहीं है जो पहले से उस रूटर टेबल के अंदर जो उनके पास स्टोर है. तो वो सिक्स्थ जो डिवाइस है वो क्या करती है, हो सकता है वो कोई हैकर का या किसी और चीज का अकाउंट हो जो क्या करना चाहता है, आपकी रिमेनिंग जो 5 डिवाइसेज जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसको हैक करना चाहता. तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है कि हम उसको ब्लॉक कर सके. ठीक है. तो ब्लॉक करने के लिए हमें उसका मैक एड्रेस भी चाहिए होता है उस 6 डिवाइसेस का जो उस नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रही है. तो इस वजह से हम लोग क्या है, मैक एड्रेस पता करने की कोशिश करते हैं किसी भी डिवाइस का. ठीक है. तो देखो यहाँ पे हम लोगों के पास एक हम लोगों ने ले लिया एक हमारा स्विच है. ठीक है. तो वो स्विच क्या है, देखो इस तरह से है ना, अलग अलग 6 डिवाइसेस हैं, आपके पास 5 डिवाइसेस उनसे कनेक्ट है. अब मान लीजिए हमें ये पता है कि इसको मतलब इसको जो डाटा पैकेट सेंड करना है या जिसको भी सेंड करना है, हमें सिर्फ उसका आईपी एड्रेस पता है, मैक एड्रेस पता नहीं है. ठीक है. तो पूरा सेंड करने के लिए हम लोगों को मैक एड्रेस भी पता होना चाहिए. तो वहां पे क्या करेगा, सबसे पहले ना जो हम लोगों का ये जो हम लोगों का स्विच है, तो स्विच के अंदर क्या है, जो पैकेट होता है जो आप सेंड करता है वो दो तरह के एक तो पैकेट होते हैं, एक तो आईसीएमपी पैकेट और एक सिंपल आपका डाटा पैकेट है ना. एक आईसीएमपी पैकेट और एक आर्क पैकेट. तो ये क्या करता है, सबसे पहले एक एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करता है. ठीक है. तो उन दो में से एक पैकेट एआरपी रिक्वेस्ट के रूप में सेंड करता है. तो वो पैकेट इसने सेंड किया, फिर उसके बाद से वो जो पैकेट ये सेंड कर रहा है वो ब्रॉडकास्ट होता है. ठीक है. तो नहीं, मान लीजिए फिर आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि भाई ये पीसी इस पीसी से कनेक्ट करना चाहता है, ये फर्स्ट नंबर का पीसी इस पीसी से कनेक्ट करना चाहता है. तो वो किस तरह से जा सकता है, इसके थ्रू आपको नहीं पता कि हमें जो नेटवर्क डिवाइस में जिसको भी भेजना है उसका आईपी एड्रेस पता, मैक एड्रेस पता नहीं है.
ठीक है। तो ये क्या है, इसका सबसे हमने पहले हमें जरूरत है इसका मैक एड्रेस पता करने की। उसके लिए मान लीजिए आपका ये डिवाइस क्या है, इसके थ्रू एक डाटा पैकेट सेंड करता है और इसके थ्रू क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करवाता है। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट से इसलिए सबको जाएगा, इसको गया, इसको गया, इसको गया, इसको गया, इसको गया। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट हुआ मान लीजिए नेटवर्क के अंदर सभी को। फिर फिर जो वो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज हुआ उसका भी पूरा का पूरा एक हेडर होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली तीन चीजें होती है। एक तो ये जो हमारा सोर्स जो भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और ये पैकेट किसी भी तरह सेंड किए जा सकते हैं, या फिर या तो स्विच के थ्रू डायरेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, स्विच भी हो सकता है सोर्स की तरह आपका काम करे, या कोई और किसी भी सोर्स की तरह काम कर सकता है। तो मान लीजिए वहां पे क्या है, एक उसका सोर्स का आईपी एड्रेस, सोर्स का डेस्टिनेशन एड्रेस वो हमें पता होता है, लेकिन हमें जो डेस्टिनेशन जहां हम लोग भेज रहे हैं उसका सिर्फ हमें आईपी एड्रेस पता है, उसका मैक एड्रेस पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक आप रिक्वेस्ट सेंड करता है जो ब्रॉडकास्ट होती है इन सभी के पास। फिर वो ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा और देखेगा कि मेरा जो आईपी एड्रेस मैं भेज इस पैकेट के साथ जा रहा है, जो आईपी एड्रेस भेज रही हूँ वो इससे मैच करता है कि नहीं, इससे मैच करता है कि नहीं, इससे या इनसे मैच करता है कि नहीं। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हम करेंगे तो हम देखेंगे इससे और इससे आईपी एड्रेस मैच नहीं करेगा, इससे मैच नहीं करेगा, इससे मैच नहीं करेगा, इससे मैच करता है। तो ठीक है, जब यहाँ से अगर हमें मैचिंग मिल जाता है तो जिसको मैच नहीं मिलता वो सारे के सारे वो पीसी क्या करते हैं, उस मैक एड्रेस को डिलीट कर देते हैं या फिर उसको ना रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जिससे वो मैच करता है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट गया, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ से क्या है, एक रिस्पॉन्स पैकेट जनरेट करता है और वो रिस्पॉन्स पैकेट किसी और से टच नहीं होता और डायरेक्ट क्या है, सिर्फ उस रूटर के पास जाता है, उस स्विचिंग डिवाइस के पास चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये यहाँ से जाता है तो सिर्फ उसके पास सोर्स का आईपी एड्रेस होता है, लेकिन जब वो यहाँ के पास जाता है तो उसके पास, सॉरी, सोर्स का नहीं डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। फिर वो यहाँ से जब पैकेट जाएगा तो वो अपने साथ में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी लेके जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का एआरपी जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है काम करती है। अब इसको काम करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को पिंग कमांड भी यूज करते हैं। तो पिंग कमांड क्या करती है, एक नेटवर्क से रिलेटेड कितने अलग नेटवर्क्स हैं, मतलब एक पीसी से एक नेटवर्क के अंदर एक पीसी से रिलेटेड कितने अलग पीसीज हैं, वो सब देखने के काम आती है। ठीक है, और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के काम आती है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि वो किस तरह से बेसिकली काम कर रहा है। अब मान लीजिए हमने जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें लिया, मैं इसमें दो पीसीज को आपस में कनेक्ट किया है क्रॉस केबल से। तो एआरपी किस तरह काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एआरपी, एआरपी उसके साथ में हम लोग फ्लैग लगाएंगे डैश ए। ठीक है, तो हमने देखा कि एआरपी डैश ए करने से कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला है, हाइफन ए करने से हमें कुछ भी नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि ना मान लीजिए आपका कनेक्शन नया नया स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो उसकी एआरपी की जो टेबल मेंटेन हो रही है किसी पर्टिकुलर पीसी की या डिवाइस की, उसमें कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अभी तक कनेक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, मान लीजिए कनेक्शन नया नया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पिंग करते हैं। तो ए ने क्या है, तो वो पर्टिकुलर पीसी क्या है, पिंग करेगा उस आईपी एड्रेस को। ठीक है, जो आईपी एड्रेस हम लोगों को पता है। तो जैसे हम लोग ये पिंग कर देते हैं, तो पिंग करने के बाद में देखिए एक वहां से पिंग करते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, मैसेज जनरेट करते हैं, फिर वहां से रिस्पॉन्स आने लग जाता है कि हाँ हम कनेक्टेड है। तो वहां से क्या रिप्लाई आने लग जाता है, जिसको आपने पिंग किया उससे रिप्लाई आने लग जाता है। फिर ये पिंग करने के बाद जब रिप्लाई आने लग जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप एआरपी, उसके बाद ये कनेक्टिविटी होने के बाद में, पिंग करने के बाद में फिर आप वापस कमांड अपना टाइप करेंगे ना ARP-A। तो वहां से क्या होगा, वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिगार्डिंग वो फिजिकल एड्रेस क्या है जनरेट होने लग जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक के लिए किया है तो आपके एक के लिए जनरेट होगा। अगर आपने के लिए, अगर आप हर पीसी को उस रूटर टेबल में आपकी आपकी स्विचिंग जो टेबल जो भी मैनेज हो रही है उससे रिलेटेड अगर आपके पास नेटवर्क के अंदर मान लीजिए यहाँ 5 पीसी कनेक्टेड, आप 5 पीसी को अगर आप पिंग कर देते हो तो आप एक बार टाइप करोगे ARP-A, तो उस नेटवर्क से रिलेटेड सारे के सारे आपके पास जो जितने भी आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है उनसे रिगार्डिंग ये फिजिकल एड्रेस जनरेट होने लग जाता है। तो यही था हम लोगों का आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम आईपी एड्रेस की मदद से ARP टेबल और पिंग की मदद से फिर कैसे फिजिकल एड्रेस उसका निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों का ARP जो है काम करता है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज कॉल्ड द डिजिटल वर्जन 2.0 with Vidyapeeth Women's University.